नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर का पहला चैप्टर मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 9th क्लास के लिए है ये और फर्स्ट चैप्टर है। मैटर, पदार्थ। हम सुबह उठते हैं, दिन भर के अपने दिनचर्या में अपना जो डेली रूटीन है, इस रूटीन के क्रम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। सुबह से शाम तक काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने से गुजरती हैं। कुछ ठोस होते हैं, कुछ तरल होते हैं, लिक्विड होता है, सॉलिड, लिक्विड, और कुछ गैस। गैस को तो हम लोग देख नहीं पाते। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में, हमारे आसपास के सोसाइटीज़ में मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे, इन सारी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। अगर उसका हम लोग पारिभाषिक रूप देखें डेफिनेशन के तौर पे, तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस, उसमें मास हो, उसमें वॉल्यूम हो, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग, ऐसे तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं पूरे हमारे यूनिवर्स में, वो दो चीज़ों से ही चलती हैं, एक तो मास और दूसरा एनर्जी। लेकिन अगर हम पदार्थ के लिए अगर हम इसको डिफाइन करें तो सिर्फ यहाँ पे मास से मतलब हमको रखना हो। एनर्जी पदार्थ के लिए, सभी पदार्थों के लिए जो आवश्यक नहीं है। आगे हम लोग उस पर डिटेल्स में जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो मैटर यानी कि पदार्थ वो है जो कुछ जगह छेके, जिसमें उसका मास हो, मतलब उसका कुछ भार हो, वजन हो, और उसका एक आयतन, मतलब उसका कुछ आकार हो, उसका कुछ साइज हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ, मैटर। अब कोई भी पदार्थ, चाहे कोई भी हो, तो उसको हम, उस पदार्थ का, उसका हम अगर अध्ययन करें, उसके बारे में हम लोग स्टडी करें, तो उसके दो चीज़ों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक तो उसका भौतिक स्वरूप, जिस रूप में हमारे सामने है। भौतिक स्वरूप मतलब उसका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर को किसी भी, कोई भी पदार्थ का फिजिकल जो उसका स्वरूप होता है, फिजिकल नेचर, उसको देखने के लिए, परखने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे हाथ है, जैसे हम उसको छू करके देख सकते हैं, उसको देख करके उसको समझ सकते हैं, उसको परख सकते हैं, उसको चख करके, जीभ से टेस्ट करके हम उसको देख सकते हैं, उसका स्मेल लेकर के हम उसको समझ सकते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे जो संवेदी अंग हैं, जो हमारे जिसके जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, ऐसे अंगों के द्वारा जो हमें देख करके, समझ करके, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, जो बाहर से देख करके हमें पता चलता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। और दूसरा, जिन चीज़ों से वो मिल करके बना है, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी है। जिन चीज़ों से, प्रत्येक कोई भी पदार्थ, चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर, उसके सबसे छोटे से छोटे जो कण होंगे, उसमें भी उसका वो मौलिक गुण विद्यमान होगा। वही मौलिक गुण उसका वो केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। जैसे पदार्थ प्योर हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है ना, शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। लेकिन शुद्ध भी होगा तो उसका छोटा से छोटा अगर पार्टिकल हम ले लें, तो उसमें उसका मौलिक गुण जो है वो विद्यमान होगा। जैसे अगर हम लोहे का एक टुकड़ा ले लें, या सोना, गोल्ड का एक कोई टुकड़ा ले लें, तो उसके छोटे से छोटे कण भी हम कर दें, तो उसका पहला जो एटम होगा
उसमें भी जो सोने वाला गुण होगा या लोहे वाला गुण होगा, चुंबक से चिपकने वाला जो गुण होगा उस लोहे में मौजूद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं जिसका अपना वजन होता है, जिसका मास होता है, जिसका जो कुछ स्थान छेदता है, जो जगह घेरता है ना, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ठीक है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर हम पुराने अपने स्कॉलर्स की बात करें, पुराने ज़माने में, तो हमारे जो स्कॉलर्स होते थे पहले वाले, उन्होंने जितने भी जो उन्होंने अपने सराउंडिंग्स के चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की उत्पत्ति को बस 5 चीज़ों के अंदर रखा था। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हम जानते भी हैं ये पांचों चीजें क्या क्या हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीजों से मिल करके जितने भी पदार्थ हैं ये बने हैं। ये हमारे पूर्वज जो हमारे वैदिक स्कॉलर्स थे उनके द्वारा बताया गया है। लेकिन आज के जो स्कॉलर्स हैं, आज के जो विद्वान हैं, उन्होंने जितने भी पदार्थ हैं उनके 2 स्वरूप को स्वीकार किया है। एक तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। इन्हीं के अंतर्गत हम लोग जितने भी पदार्थ हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।